चलिए 9th की नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। देखिए मैंने ए पॉइंट से चलना चालू किया और इस पॉइंट से चल के मैं हर 5 सेकंड के इंटरवल पे 5 मीटर ट्रैवल कर रहा था। फिर से वही 5 मीटर ट्रैवल किए मैंने। अगले नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम 5 सेकंड के टाइम में मैंने नेक्स्ट फिर से क्या किया, 5 मीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 5 मीटर, फिर मैंने 5 सेकंड में ट्रैवल कर लिए। ठीक है, इस तरह से अब देखो क्या हुआ, मैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर क्या कर रहा हूं, रेगुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, है कि नहीं है। तो इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ऐसी जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, और आप स्पीड की डेफिनेशन भी सेम यही दे सकते हैं क्या, कि जहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अपने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जैसे मैं घर से चलना चालू करता हूं, मैंने बाइक स्टार्ट किया तो शुरू में मेरी बाइक में धीरे चलती है। ठीक है, एक्सेलरेशन वहां पे हो रहा है। तो शुरू के 5 सेकंड में सपोज मेरी बाइक गई कितना, 5 मीटर। लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर मैंने स्पीड बढ़ा दी और क्या हुआ, मैं 10 मीटर चला गया। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में मेरे ब्रेक लग गए, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर मैं 6 मीटर ही चला। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा हूं। राइट, कभी मेरी स्पीड तेज हो रही है तो कभी मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता हूं उसी टाइम में और कभी मैं कम कर लेता हूं। तो ऐसी जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो नेम से क्लियर है, यूनी मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, तो एक जैसा चल रहा हूं, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अपन ने डिस्टेंस कर लिया था। राइट, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस के बाद आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, चलिए देखते हैं। तो स्पीड जो होती है वो भी स्केलर है, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। मैंने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया वो मेरी क्या है, स्पीड है। जैसे एग्जांपल, मैं यहां से क्या गया, गंगानगर गया, या फिर मान लो मैं यहां से कोई भी आसपास की जगह पे गया, तो मैंने 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर ट्रेवल किए। 5 किलोमीटर इन 5, चलो 5 सेकंड ले लेते हैं, या फिर आप ये कहिए कि मैंने 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर ट्रैवल किया था। मैं पैदल चल रहा था, 1 घंटा लगा मुझे 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो मेरी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो मैंने किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड ले ली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो अपनी स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, देखिए डिस्टेंस, ऐसा यूनिट याद करो, डिस्टेंस की क्या थी, मीटर। और टाइम की क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना, टाइम की ऐसा यूनिट हमेशा सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो बेटा यहां पे यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। समझ गए, चलिए। तो बड़ी के लिए जनरली जो है उसमें क्या ले लेते हैं, अपने किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, किसकी, स्पीड की। क्वेश्चन जब आप करोगे तो अगर मान लो किलोमीटर में आपकी वैल्यूज दी हुई है या आर में वैल्यू दी हुई है, तो आर को सबसे पहले क्या करोगे, सेकंड में चेंज करोगे, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है,
चलिए, अगर वो कहता है किलोमीटर पर आवर में निकालने का तब आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन है कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालो तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की देखो बेटा, एवरेज स्पीड क्या होता है। मैं यहाँ से कहीं भी जा रहा हूँ, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, मैं गंगानगर जा रहा हूँ, मैं आसपास, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या अपने हर टाइम पे एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं? अपनी मोशन यूनिफॉर्म रहती है? नहीं, कभी अपनी स्पीड तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है ना। तो ये वही है, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना मतलब एंटायर ट्रिप का अगर मैं निकालूं कि मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, कभी तो मैं 120 की स्पीड से जा रहा हूँ, कभी मैं 80 पे आ जाता हूँ, कभी मैं 10 पे आ जाता हूँ, और कभी कभी मेरी गाड़ी रुक भी जाती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है रोड कंडीशन कैसी है ना। तो वैसे ही एवरेज स्पीड क्या होती है, पूरा जो आपका ट्रैवल टाइम है उसमें आपने कितने किलोमीटर क्या किए, ट्रैवल किए। तो देखो तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, पूरी एंटायर ट्रिप का। इसकी यूनिट भी सेम रहेगी, आपको पता है डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कैसे, सपोज पहला जो डिस्टेंस था, आप एस से रिप्रेजेंट करते हो डिस्टेंस को। ठीक है, S1 मैंने जो शुरू के 10 किलोमीटर थे वो मैंने कितनी देर में ट्रेवल कर लिए थे, सपोज 10 सेकंड में। नेक्स्ट जो किलोमीटर थे S2 ले लेता हूं मैं, मतलब दूसरा डिस्टेंस, ए पॉइंट था, ए से मैं पहले बी पे गया, बी से मैं सी पे गया, सी से मैं डी पे गया। तो ए से ये मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, जो भी टाइम है। नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस था वो 10 किलोमीटर था और वो मैंने 5 मिनट्स में ट्रेवल कर लिए। ऐसे करके तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर बाय 5 मिनट्स, 10 किलोमीटर बाय 5 मिनट्स, ऐसे 6 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड करते जाओगे। तो T2, T3 एंड सो ऑन। ठीक है, SN बाय TN मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर, जितना मर्जी डिस्टेंसेज हो। कहने का मतलब इन सब का टोटल डिस्टेंस आपने क्या किया, सम कर लिया और अपॉन में टाइम। अपने कैसे करेंगे, जैसे जयपुर यहाँ से मान लो 400 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 400। अब जरूरी थोड़ा है, हो सकता है मैंने यहाँ से रावत सर तक गाड़ी धीरे चलाई हो, मेरा रास्ते का जो भी है, और उसके बाद में हो सकता है मैंने जो जयपुर जाने के रास्ते में जो भी आए, जैसे सीकर है मान लो, तो सीकर से मैंने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, 150 पे चलाया, तो डेफिनेटली वो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम टाइम में मैं ट्रैवल कर लूंगा, है कि नहीं है। तो मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा मेरे एंटायर ट्रिप की, तो मैं यहाँ से सीधा क्या करूंगा, जयपुर का डिस्टेंस लूंगा। टोटल डिस्टेंस कितना सर 400। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा सर, अप्रॉक्स 4 आवर्स लग गए। ठीक है, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई, 100 km किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, हाँ अपने को मीटर पर सेकेंड में निकालनी है, लेकिन अपने जनरली किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, सारा कुछ नॉर्मल। ऐसा ही स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो मीटर बाय सेकंड के बेसिस पे होंगे। तो इस तरह से निकालते हैं आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप किसी स्पीड पे चल रहे हो, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर आपको कहे कि आपकी स्पीड क्या है उस समय, तो वो क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे एग्जांपल, आपके जो स्पीडोमीटर होते हैं आपकी बाइक के या आपकी स्कूटीज के, जो भी, या आपकी कार के, आपके व्हीकल के जो स्पीडोमीटर होते हैं वो आपको यही बताते हैं। जिस टाइम पे आपको कहेगा कि अरे स्पीड बताना, मम्मी पास बैठी, आप तेज चला रहे हो, मम्मी कहेगी देखा स्पीड क्या चल रही है, तो मम्मी देख लेगी उस टाइम पे कि एट पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर आपकी क्या स्पीड है। तो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है,